नमस्कार दोस्तों। आज न्यूज़ ग्लोरी के इस अंक में हम बात करेंगे कोरोना के फैलने की रफ्तार बहुत तेज हुई है। 1 जून को भारत ने अनलॉक 1 किया और उसके बाद अधिकतर शहरों में मार्केट, ऑफिस खुल गए, जिसके कारण भारत में कोरोना की रफ्तार बहुत तेजी से बढ़ गई। 5 जून को भारत में 10,600 के करीब लोगों में कोरोना पॉजिटिव पाए गए व 334 की कोरोना से मौत हो गई। विशेषज्ञों ने मई महीने की शुरुआत में ही ये संकेत दे दिए थे कि जुलाई में भारत में कोरोना अपने पीक पर होगा, लेकिन कोरोना की इस रफ्तार को देखते हुए हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उत्तर भारत में मानसून की गड़गड़ाहट से पहले कोरोना आपके दरवाजे को खटखटा सकता है। हमने विशेषज्ञों से पूछा कि कोरोना आखिर फैलता कैसे। विशेषज्ञों ने बताया कि कोरोना वास्तव में 3 फैक्टरों से फैलता है। सबसे पहला फैक्टर है संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आना, दूसरा है हवा का बहाव और तीसरा है टाइमिंग। हम यदि किसी संक्रमित व्यक्ति के प्रत्यक्ष संपर्क में आते हैं तो हमारा कोरोना से प्रभावित होने का 80% संभावना है। यदि हम किसी कोरोना मरीज से बहुत दूर हैं या उसके बहुत ज़्यादा दूर हैं, लेकिन हवा का बहाव मरीज से स्वस्थ व्यक्ति की ओर है, तो उस स्वस्थ व्यक्ति को कोरोना होने के 50% चांसेस हैं। इसी तरह से कोरोना अनलॉक में कोरोना बहुत तेज़ी से फैल रहा है। कोई व्यक्ति है आपके आसपास है, कोई कोरोना नहीं है उसको, लेकिन आपसे कोई 50 मीटर दूर खड़ा है और उसको कोरोना है और हवा की तेज उस व्यक्ति से आपकी ओर आ रही है, तो आपके संक्रमण कोरोना से प्रभावित होने के चांसेस 50% हो जाते हैं। इसी तरह है टाइमिंग के बारे में विशेषज्ञों से पूछा कि ये टाइमिंग क्या चीज़ है, तो उन्होंने बताया जब कोई कोरोना पॉजिटिव कहीं सी चेयर पर बैठ कर गया हो, कहीं से उसने दरवाज़ा खोला हो या किसी सीढ़ियों के ऊपर ग्रिल को टच किया हो या किसी भी चीज़ को, ज़्यादातर धातुओं को किया हो या किसी ट्रांसपोर्ट में बैठकर गया हो या खड़ा होकर गया हो, तो उन सब चीज़ों में कोरोना के कण रह जाते हैं और वो 2 या 3 घंटे तक वहीं पर रहते हैं, जिसके बाद नेक्स्ट जो भी व्यक्ति उस चेयर पर या उस ग्रिल को या उस गेट को खोलते हैं, तो उनके भी 40% संभावना है कि कोरोना पॉजिटिव हो जाए। तो हमने विशेषज्ञों से पूछा तो इससे बचाव का क्या कर सकते हैं, तो उन्होंने सलाह दी कि सबसे पहले तो मास्क पहनिए। मास्क सिंथेटिक कपड़े का ना हो, कॉटन कपड़े का हो। यदि ज़्यादा कीमत नहीं देना चाहते तो एक कॉटन के 3-4 मास्क आप घर पर बना लीजिए। उन्हें डेली यूज़ कीजिए, वे डेली गर्म पानी में या धूप में अच्छी तरह से सुखाइए। इसके बाद मास्क के बारे में और बात की कि कुछ देशों में इसको अपनाया जा रहा है और कुछ देशों में नहीं। तो हमारे भारत के विशेषज्ञों ने बताया कि जो मास्क है वो 2 तरह के काम करते हैं। यदि मास्क पहनने वाला व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव है तो वो बहुत कम लोगों को इफ़ेक्ट करेगा, क्योंकि मास्क के कारण वायरस के कारण, कोरोना वायरस के कारणों की जो फैलाने की रफ्तार है या एरिया है वो बहुत कम हो जाएगा, सीमित हो जाएगा। इसी तरह यदि दूसरा व्यक्ति मास्क लगा रहा है तो उसके अंदर जो कोरोना की मात्रा है उसको भी वो बाधित करेगा। जितनी मात्रा बिना मास्क वाले व्यक्ति में अंदर जा सकती है, मास्क वाले व्यक्ति में उससे कम मात्रा ही शरीर के अंदर जाएगी। हम ये तो नहीं कह सकते कि कितनी कम मात्रा या कितनी अधिक मात्रा या कितनी मात्रा कोरोना की आपको बीमार कर सकती है या मृत्यु तक पहुंचा सकती है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि जो मास्क है उसकी मात्रा को कम कर देता है और कम मात्रा से आप बीमार तो हो सकते हैं लेकिन आपकी मृत्यु नहीं हो सकती। उसके कारण है कि आपकी इम्यूनिटी उस कम मात्रा पर हमलावर हो जाएगी और आप जल्दी ठीक हो जाएंगे।
तो सबसे पहले जो विशेषज्ञों ने हमें बताया वो था कि आपको मास्क जरूर पहनना चाहिए। दूसरा है, यदि आप पड़ोस में भी किसी से बात करते हैं, आपको ये भी पता है कि उनको कोरोना नहीं है, जो आप संभावना लगाते हैं, लेकिन तब भी एहतियात के तौर पर आपको मास्क लगाकर और कम से कम 6 फुट की दूरी से बात करनी चाहिए। हो सके तो वीडियो कॉल, सोशल नेटवर्किंग का सहारा लें किसी से बात करने के लिए। तीसरा है, अब ऑफिस खुल गए हैं और बाज़ार खुल गए हैं, तो बहुत ज़्यादा संख्या में लोग सार्वजनिक शौचालयों का इस्तेमाल करते हैं, सार्वजनिक शौचालयों का इस्तेमाल करते हैं। हमें इसको भी बहुत कम करना चाहिए। यदि सार्वजनिक शौचालय में खिड़कियां नहीं है, वेंटिलेशन नहीं है, या कहीं और तरह की भी दिखते हैं, धूप नहीं है या हवादार नहीं है, तो वहाँ पर कोरोना फैलने की दर 60% ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि कोरोना के वायरस को कहीं निकलने की जगह ही नहीं मिलती। इसी तरह आपको भी ऐसे बाथरूमों या टॉयलेटों को यूज करने के लिए नहीं कहते, बहुत ही कम यूज़ कीजिए। इसी तरह यदि आप किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जा रहे हैं, जिस चेयर पर आप बैठे हैं या बैठने वाले हैं, यदि उसे सैनिटाइज नहीं करते हैं, तो उतरने के बाद तुरंत बाद ही अपने हथेलियों को सैनिटाइज ज़रूर करें। और संभव हो तो हथेली के दूसरे साइड वाले हाथ से ही आप किसी चीज़ को छूने की कोशिश करें। खासकर पूलिंग वाले जो दरवाजे होते हैं, उन्हें आप मुट्ठी बंद करके यदि कर सकते हैं। इस तरह से हमारे विशेषज्ञों ने ये 3-4 सलाहें दी हैं जो आपको कोरोना से बचा सकती हैं। यदि कोरोना आपके दरवाजे को खटखटाएगा तो इन सलाहों का इस्तेमाल आप एक पीपीटी किट के रूप में कर सकते हैं। यदि आपको आज का अंक अच्छा लगा है तो हमारे इस सीरीज़ को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। स्टे सेफ, स्टे इन होम और स्टे हैप्पी। धन्यवाद।